वमिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना दे लायक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात अल्लाह पाक ने हफ्ते दे दौरान एक दिन जुमे दा रखिया है जिदे अंदर मुसलमान जमा हो के कुरानो हदीस दियां बातां सुनते ने, दीन तो अगाही हासिल करते ने और फिर उहदे मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह पाक सानू सारियां नू दीन इस्लाम दे मुताबिक और कुरानो हदीस दे मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए। दुनिया ते इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ हासिल करता है, लेकिन जिस मकसद वास्ते आया है अल्लाह दी याद, अल्लाह दे रसूल दी इत्तिबा,
और दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना ये तो बेखबर रहिंदा है। ये 8 दिनों बाद खुतबा जुमा एक वर्कशॉप है, एक तरबियत गाह है। कोशिश करके वक़्त दे नाल खुद भी और अपने घर वालियां नूं भी लैके जुमे वास्ते पहुंचिया करो और दोस्तों अहबाब नूं भी दावत दिया करो। अल्लाह पाक सब नूं तौफीक अता फरमाए। अगर बंदा बहुत ज्यादा दीन दा इलम नहीं हासिल कर सकिया तो जुमा पढ़न की वजह तो कम अज कम दीन दे बारे आगाही, शऊर और बुनियादी मालूमात जरूर मिल जादियां ने। सहीहुल बुखारी दा एक वाक़या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बनी इसराइल दा बंदा सी, कौमे बनी इसराइल दा फर्द सी। उन्हें जिंदगी बड़ी बेहतरीन गुजारी, बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ हासिल किया, औलाद भी सी, अपनी औलाद वास्ते भी बहुत कुछ बनाया। आखिरकार उदा मौत दा वक़्त करीब आ गया। जो उन्होंने महसूस होया कि मेरा वक्त आखिर आ गया है तो हुण बस मैं दुनिया तो जाने वाला हूँ, क्योंकि ये तो एक हकीकत है, जड़ा आया है उन्हें जाना है। उन्हें कहा लगता मेरा वक्त आखिर आ गया है तो मैं जाने वाला हूँ। मैं सुनिया है कि मरण तो बाद अल्लाह की अदालत च पेश होना पैना है। अल्लाह ने हिसाब किताब लेना है। ते मैं ते जिंदगी विच कोई ऐसा काम कीता ही नहीं जिदे बारे मैनू मान होवे, यकीन होवे कि आ मेरा ऐसा काम है जिदी वजह तो अल्लाह मेरे ते राजी हो जाएगा। मेरे को ऐसा कोई काम नहीं। दुनिया बड़ी कमाई है ते बड़ी बनाई है, लेकिन आखरत वास्ते मेरे को कुछ नहीं। अल्लाह के सामने पेश होने तो ते हिसाब किताब देन तो डर गया। अपनी औलाद नूं बुलाया, जमा किया, अपने बेटियां नूं कहने लगा कि मैं ये गल सुनी है कि अल्लाह की जात है वे ते अल्लाह है भी बहुत बड़ा है, तो उन्हें हिसाब किताब लेना है। तो जिहड़ा बंदा फेल हो गया उन्होंने जहन्नम में सुट देना है, बल की अग में सारी जिंदगी, फिर हमेशा वास्ते उन्हें जलदियां रहना है। तो रब सामने खलोन तो ते जिहो जी मेरी जिंदगी उहदा हिसाब किताब देण तो ते जहन्नम की अग तो मैनू बड़ा डर लगता है। जे मैं फौत हो जावां ते तुसीं इंज करियो, लकड़ियां कट्ठियां करके मेरी मैयत ते रख के ते मैनू अग ला के जला दिओ, साड़ के राख बना दिओ। वो जली हुई राख उन्होंने जमा कर लियो, जो अंधेरी चले, आंधी आए तो उन्होंने हवावां च बखेर दिओ, उड़ा दिओ, ताकि मैं अपने अल्लाह के सामने खड़ा ना हो सका, ना मैं रब सामने जावां ते ना मैनू अपनी जिंदगी का हिसाब देना पवे। मैनू बड़ा डर लगता है, अल्लाह की जात इतनी बड़ी है, मैं उसके सामने किवें खलोवांगा। अच्छा, उन्हें जिंदगी च चंगा काम कोई नहीं किया, ये किवें पता लगा भी अल्लाह की जात है वे, दोज़ख है वे, हिसाब किताब देना है। किसी को सुनिया ना उन्हें, आगाही और शऊर तो बंदे नूं मिल ही जाता है ना। कहता जी वो जो मैं अल्लाह के बारे सुनिया है, मैनू बड़ा डर लगता है, मैं उस अल्लाह के सामने खड़िया हो के हिसाब किताब नहीं दे सकता। बेटियां नूं वसीयत कर दी, जो वसीयत की सी बेटियां ने इंज ही किया। उहदे मरण तो बाद लकड़ियां कट्ठियां करके उहदे गिरद जमा करके अग लगाई और जला के राख बना दिता और राख हवावां दे अंदर उड़ा दी।
ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਰਾਖ ਬਿਖਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਾਖ ਜਮਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕੇ रूह डाल के अपने सामने खड़िया कर लिया। अल्लाह की अदालत खड़ा हो गया। अल्लाह ने कहा दस तू सारा कुछ क्यों किया है? कह लगा अल्लाह इस गल का ही तो मैनू डर लगता सी कि मेरी जिंदगी सारी गुनाहों च गुजरी है, तेरे को हिसाब किताब देन की हिम्मत नहीं, तेरे सामने खड़िया होने की ताकत नहीं, मेरे पल्ले है ही कुछ नहीं, तो मैं हिसाब किताब कादा देना है। अल्लाह तेरे तो डरदे मैं आ फैसला किया इस सड़के सवाह हो जावांगा तो तेरे सामने खलोना नहीं पएगा, पर या अल्लाह तू तो मैनू फिर अपने सामने खड़ा कर लिया। अल्लाह पाक ने कहा भी हुण की कफीयत है? कह लगा अल्लाह सिर्फ सुनिया ही सही तो इन्ना डर लगता सी, हुण तो तेरी अदालत खड़ा हो गया, हुण तो उस तो भी बहुता डर लग रहा है भी हुण तो मैं पेश हो गया वा, हुण नहीं मैं बचता। अगे तो चलो कुछ उम्मीद है सी ना भी जल के सवाह हो जावांगा तो चलो शायद बच ही जावां, लेकिन हुण नहीं कोई उम्मीद बचन दी। अल्लाह हुण तो अगे नालों भी बहुता डर लगता पिया। अल्लाह ने कहा अच्छा तेनू मेरी जात का तारफ है वे कि मैं बहुत बड़ा वां और मैं सजा देन ते कादर हाँ, जजा देन ते कादर हाँ, मेरे सामने खड़े होने तो डरना है? अल्लाह ने कहा जा फिर जड़ा मेरे सामने खड़े होने तो डर जाए उहदे वास्ते पता की ऐलान है? अल्लाह पाक ने फरमाया व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ इन्नल जन्नता हियल मावा।